अच्छा भला हंसता बसता मुल्क उजाड़ दिया। क्या जरूरत थी हमारे खिलाफ साजिश करने की, और क्या जरूरत थी उस वक्त के जजों को हमारे खिलाफ फैसला देने की कि नवाज शरीफ ने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, लिहाजा छुट्टी, जाओ घर। करोड़ों करोड़ों इंसानों के नुमाइंदे को, वजीर आजम को 5 बंदों ने उठा के वो फेंका। ये ऐसा कहां होता है यार, दुनिया में कहां होता है ऐसा? समझ नहीं आती बार बार मेरी हुकूमत क्यों खत्म की गई। हमने मुल्क को पटड़ी से नहीं उतारा बल्कि पटड़ी ही उखाड़ दी। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का सियालकोट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। नवाज शरीफ ने कहा, करोड़ों अफराद के मुंतखब नुमाइंदे को 5 जजेस ने बाहर निकाल दिया। रोज रोज वज़ीर आज़म बदलने से मुल्क कैसे चलेगा। मेरी मुल्क बदरी और जेलों में रहने की मुद्दत इक़्तिदार की मुद्दत से ज्यादा है। बुशरा बीबी और चेयरमैन पीटीआई के इद्दत के दौरान निकाह में नया मोड़। साबिक शौहर ने इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में दौरान इद्दत निकाह और दोनों में पहले से ताल्लुकात कायम होने का केस दायर कर दिया। अदालत में बयान दिया, चेयरमैन पीटीआई ने पीरी मुरीदी के चक्कर में हमारी शादीशुदा जिंदगी में मुदाखलत की। तस्दीक शुदा ताल्लुकात की बिना पर तलाक देने पर मजबूर हुआ। दोनों शादी से पहले ही फरार हो गए। अदालत ने 3 गवाहों को नोटिस जारी कर दिए। गवाहों में ओन चौधरी, मुफ्ती सईद, खावन मानिका का मुलाजिम शामिल। समात 28 नवंबर तक मुलतवी। पाक फौज के 2 रिटायर्ड अफसरान का कोर्ट मार्शल। ISPR के मुताबिक बैरून मुल्क मफरूल भगोड़े आदिल फारूक राजा को 14 साल जबकि हैदर रजा मेहदी को 12 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। दोनों के रैंक जब्त कर लिए गए। साबिक अफसरान को फौजी एहलकारों को बगावत पर उकसाने के इल्जाम में सजा सुनाई गई। रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद के खिलाफ मनफी सरगर्मियों की दफात भी शामिल। इलेक्शन कमीशन का पाक फौज की तैनाती के लिए वज़ारत दाखिला को खत। आम इंतखाबात में सिक्योरिटी से मुतालिक जामे रिपोर्ट तलब कर ली। लिखा, वज़ारत दाखिला 27 नवंबर तक 4 सूबों और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद से सिक्योरिटी एहलकारों की दस्तियाबी बारे रिपोर्ट दे। पोलिंग डे पर इस्लामाबाद और 4 सूबों में पुलिस एहलकारों की दस्तियाबी से मुतालिक रिपोर्ट भी मांग ली। न मौलाना साहब ले सकते हैं, ना कोई और पार्टी ले सकती है। तो बेहतर ये है कि हम इस नहज पे चलें जो कल भी चल सके। सियासी बसीरत के मालिक आसिफ जरदारी के तहलकाखेज इंटरव्यू में सियासी पेशगोइयों ने हलचल मचा दी। माइनस नवाज शरीफ का बयान देकर अपनी हरीफ जमात नून लीग की नींदें उड़ा दी। तज्जियाकार कहते हैं, साबिक सदर की हर बात बहुत बामायनी भी होती है और जो मायने भी। मुबस्सरीन के मुताबिक बुजुर्ग सियासतदानों पर बिलावल भुट्टो का बयानिया रद्द करना और बिलावल की अचानक दुबई रवानगी बाप बेटे में नाराजगी का इशारा देती है। खुसूसी रिपोर्ट देखिए बुलेटिन में। बेटा एक पेज पर नहीं रहे, जरदारी का एक इंटरव्यू पीपल्स पार्टी पर भारी। बिलावल के खिताब पर साबिक सदर का इख्तलाफी नोट। जियालों की पार्टी में हलचल मच गई। बिलावल ने बेनजीर भुट्टो की अपने साथ तस्वीर को एक्स प्रोफाइल पर लगा दिया। बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी एक ही रोज अलग अलग परवाजों पर दुबई रवाना हुए। जमात में क्या चल रहा है, चहमगोइयां शुरू। साबिक सदर का इंटरव्यू पार्टी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर नहीं किया गया। सियासी तज्जियाकारों के मुताबिक बाप बेटे की सोच में वाज़ेह फर्क सामने आ गया। बिलावल और आसिफ अली जरदारी का दुबई जाना मामूल की बात है। तर्जुमान पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी ने जरदारी बिलावल इख्तलाफात की खबरों की तरदीद कर दी। आज भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड होती तो नवाज शरीफ के लिए रेड कारपेट बिछाकर नवाज शरीफ से माजरत की जाती। पहले तो हम यही समझते थे, मुखालिफ सियासी जमातों के अकाबरीन के लिए कह रहे हैं। जरदारी साहब की गुफ्तगू के बाद ऐसा लग रहा है कि वो अपने घर के मुतल्लिक ऐसी को गुफ्तगू कर रहे हैं। जरदारी की गुफ्तगू से लग रहा है बिलावल अपने घर से मुतालिक गुफ्तगू कर रहे हैं। हम समझते रहे बिलावल मुखालफीन को कह रहे हैं। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ का तंज। कहा, लेवल प्लेइंग फील्ड आज भी नहीं। लेवल प्लेइंग फील्ड होती तो नवाज शरीफ से मासरत की जाती। मजीद कहा, जिसका घर उजड़ा उस पर तनकीद की जा रही है, जिसने घर उजाड़ा उस पर तनकीद नहीं हो रही।
बात करता है कि मेरे घर में घुसकर किस तरह गुफ्तगू होती थी और किस तरह मेरा घर उजाड़ा गया, उस पर तनकीद की जा रही है जिसका घर उजड़ गया, और उस पे बात सुनने को तैयार नहीं है कोई। मुस्लिम लीग नून की तर्जमान मरियम औरंगजेब मुश्किल में पड़ गई। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में रियासत मुखालिफ तकारीर केस की समाअत। मरियम औरंगजेब के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत ने अदम पेशी पर वारंट जारी किए। साबिक विफाकी वजीर जावेद लतीफ अदालत में पेश हो गए, जिस पर अदालत ने वारंट कैंसिल कर दिए। लॉकडाउन के बावजूद स्मोक काबू से बाहर। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर मौजूद। एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 तक जा पहुंचा। आज भी तालीमी इदारे बंद, कारोबारी मराकज़ खुल गए। कल हर तरह का कारोबार बंद होगा। पंजाब हुकूमत का स्मोक से छुटकारे के लिए मसनूई बारिश का प्लान। चीनी माहिरीन का जल्द पाकिस्तान आने का इम्कान। निगरान वज़ीर आला ने मसनूई बारिश के लिए सेक्रेटरी दाखिला की समरी मंजूर कर ली। महंगाई ने आवाम का सुकून छीन लिया। सालाना बुनियादों पर शरह 41.13 रिकॉर्ड। एक हफ्ते में 18 अशिया की कीमतों में इजाफा। इदारे शुमारियात के मुताबिक लहसुन 26, प्याज फी किलो 3 रुपये महंगा, जिंदा मुर्गी फी किलो 6 रुपये महंगी, दाल मसूर 3 रुपये, दाल मूंग और दाल चना 1 रुपये महंगी। 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 16 रुपये इजाफा।